हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। सत्य के आगे झुकना ही होता है। और के मुख्य अभियंता गंडक, आखिरकार मुख्य अभियंता गंडक कार्यालय पर चल रहे क्रमिक अनशन के 50वें दिन मुख्य अभियंता गंडक महोदय को झुकना ही पड़ा। दिनांक 15 दिसंबर 2021 को प्रांतीय पदाधिकारियों और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ चले मुख्य अभियंता की 3 घंटे की वार्ता में तय किया गया कि माननीय मुख्य अभियंता इस पूरे प्रकरण को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी मध्यस्थता में इसका निराकरण कराया जाए। नहीं जाएगी, ये मैं आप लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से, इनकी गिनती अब गिनने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मैं कवरेज कर करके आप लोगों को जगाता चला आया और संबंधित अधिकारियों से मैं कहने की कोशिश किया कि इन लोगों के साथ न्याय हो। अगर ये न्याय पाने के अधिकारी हैं तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। इसी संदर्भ में अभी कल प्रांतीय अध्यक्ष महोदय हुकुम सिंह साहब आए हैं और उनसे वार्ता करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। उनके आवास पे गए, आवास पे उन्होंने आश्वासन दिया मैं कार्यालय पे आ रहा हूँ, कार्यालय पे हमारे और आपके बीच में वार्ता हो। ये बैठ करके इंतजार करते रहे। 5 बजे तक इंतजार करने के बाद भी वो जब नहीं आए तो इन्होंने फिर पता किया, तो पता चलता है कि अपने कार्यालय पे आ करके इन्होंने हर तरफ से दरवाजे और गेट बंद किए। इनके अगुवाई में सारे याचीगण धरना से उठ करके गेट पे खड़े होकर के नारेबाजी किए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुला करके उनके सम्मुख में एक इन लोगों के साथ में वार्ता किया और वार्ता करने का क्या हल निकला, क्या इन्होंने रखा, क्या उन्होंने जवाब दिया, इस संदर्भ में मैं चाहूँगा कि प्रांतीय अध्यक्ष श्री हुकुम सिंह साहब अपने मुँह से ही बताएं। कल दिनांक 15/12/2001 को कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में मुख्य अभियंता गंडक से वार्ता हुई। रात में 8 बजे तक वार्ता हुई। इनके द्वारा बार बार तक दिया जा रहा है कि आपकी जो लिस्ट है वो फर्जी है, यहाँ कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं था। मैंने सारे प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया है। मैं बार बार तर्क दे रहा हूँ कि आपने किस आधार पर प्रत्यावेदन डिसाइड किया, जरा बताइए। ये बताने की स्थिति में नहीं है। बड़ा मैंने कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए। अरे कर्मचारियों को इतना पैसा कहाँ है कि बार बार कोर्ट जाएं? एक बार कोर्ट जाने में कितना पैसा खर्च होता है। तो इनका मकसद केवल था कि कर्मचारियों को इसी तरह अपना जो मैंने कर दिया वो सही है। काफी जद्दोजहद हुआ, काफी देर वार्ता हुई, तो मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें आप जिलाधिकारी माध्यम से कोई जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए और जिलाधिकारी के माध्यम से कमेटी का गठन किया जाएगा। उसमें वार्ता होगी, जो वार्ता होगी उसमें सारे तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर फैसला होगा। ऐसे आपके स्तर पर कोई फैसला नहीं हो सकता। उसी वार्ता के क्रम में आज उन्होंने वो पत्र जारी कर दिया है और मुझे भी पत्र मिल गया है। उस वार्ता के लिए अब मैं भाई शिवानंद श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि डीएम कार्यालय जाके वार्ता की तिथि लें और वार्ता की तिथि जब आ जाए तो हमको ही बुलाएं और वार्ता हो, और वार्ता में जो निर्णय होगा तो सबको मान्य होगा, तभी कर्मचारी को भला होगा। निश्चित रूप से कर्मचारी सही है, विभाग से लिया हुआ सब्जेक्ट इनके पास नहीं है, ये फाइलें इनके पास गायब हैं, सब गायब कर रखे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अवैध नियुक्तियां हुई, अवैध नियुक्तियां हुई। 94 के बाद कितनी नियुक्तियां हुई, इन्होंने क्यों करी सब्जेक्ट? जब 92 के बाद प्रतिबंध लग गया था कोई कर्मचारी नहीं रखा जाएगा, इसके बाद ही इन्होंने दर्जनों सैकड़ों कर्मचारी रखे हुए हैं। और जो कर्मचारी हटाए गए वो रोड पे घूम रहे, उनसे कह रहे कोई कर्मचारी नहीं है, इनका कोई प्रबंध नहीं है। मैं पुनः इस मंच के माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ कि जो डीएम का समय मिलेगा उसके बाद वार्ता होगी। अगर वार्ता में निर्णय नहीं होता तो निश्चित रूप से आपदा की कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। इस कार्यालय से जब तक हम लोग नहीं हटेंगे, जब तक कर्मचारी का समायोजन नहीं करा लेंगे। मैं पुनः कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग धैर्य बनाएं और डीएम का समय मिलने के बाद आपके समायोजन की कार्रवाई कराई जाएगी। इसमें निश्चित रूप से आपको जो है सहयोग देना चाहिए और निश्चित रूप से आप जो संघ के नियम के अनुसार चलिए। संघ की वार्ता हुई, वार्ता में जो हमने कहा था वो निर्णय हुआ, उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ और मैं अगली कार्रवाई के लिए अभी हम लोग बैठक करके निर्णय लेंगे कि क्या करना है, क्या करना है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कल लगभग 3 घंटे का वार्ता हुआ। जी जी जी। इसका आपने हेडिंग दिया था मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश गोरखपुर।
द्वारा दिनांक 15/12/2021 को इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन गोरखपुर के मध्य आयोजित बैठक की कार्यवृत्ति करके आपने एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के संबंध में उन्होंने हर जगह जो आपके याचक हैं और उनके कर्मी हैं, जैसा कि आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच और संबंधित अधिकारी के प्रपत्रों से साफ पता चलता है कि यह यहाँ के कर्मी हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये आपके इस पत्र के जवाब में जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को इन्होंने पत्र भेजा, उसमें क्यों बार बार इन्होंने कथित शब्द का प्रयोग किया है? क्या आपका ये संघ में याचक लोग बैठे हैं, ये कथित है? नहीं, कोई कथित नहीं है, सब विभाग का रिकॉर्ड है, मेरे पास सारी चीजें हैं। ये बौखलाए हुए हैं, उल्टे सीधे पत्र लिख रहे हैं कि कर्मचारी किसी तरह परेशान होकर यहाँ से चला जाए। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये कथित नहीं है, ये आपके कर्मचारी है, विभाग के कर्मचारी है, सारा रिकॉर्ड है। और मैं जिस दिन वार्ता होगा उसमें बताऊंगा इनको जो है कि कथित कर्मचारी है कि विभागीय कर्मचारी है। इस और दूसरी बात, जब वार्ता के निर्णय होने के बाद मैं बताऊंगा कि कथित क्या होता है, अनधिकृत क्या होता है। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय श्री आलोक जैन साहब एक पढ़ी लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, उन्होंने कथित शब्द का प्रयोग कैसे और क्यों किया? ऐसा है कि इंजीनियर लोग हैं, ये ला के बारे में उनको जानते नहीं है, जो ला तो इनको पढ़ा नहीं, केवल नायरे खुदाने जानते हैं। इनके मन में जो आता है, ऐसा है कि इंजीनियर लोग हैं, ये ला के बारे में उनको जानते नहीं है, जो ला तो इनको पढ़ा नहीं, केवल नायरे खुदाने जानते हैं। इनके मन में जो आता है वो कर देते हैं और उसी का परिणाम होता है कि विभाग का कर्मचारी हमेशा जीतता है और उसकी जीत होती है। इसलिए घबराहट के चक्कर में उल्टा सीधा लिखते हैं, जिससे जो है कर्मचारी आंदोलन करें और मेरे खिलाफ जिंदाबाद के मुर्दाबाद के नारे लगाएं। इसका मेन मकसद ये है। सर, धन्यवाद जी। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे लीडर एडवाइजर महोदय मौजूद हैं जी, आप खुद अपने नाम को बताइए और मुझे आशा है कि इनके इस ज्ञापन में भरपूर आपने जवाब दिया होगा। और जो भी आपने ये ज्ञापन दिया है, काफी 3 घंटा की वार्ता हुई, 3 घंटा के वार्ता के बाद जिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, क्या यह तर्क संगत है? मैं आर.के. मालविया, इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश का विधि सलाहकार एवं प्रवक्ता हूँ। ये जब से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कर्मचारियों के फेवर में हुआ और उसमें इनको फटकार भी पड़ी, तब से ये एक संकीर्ण भावना से ग्रसित हो हैं। इन्होंने क्या किया कि उसमें से माननीय उच्च न्यायालय में से जो लिस्ट बनानी चाहिए थी, उसमें से 48 कर्मचारियों को तत्काल इन्होंने सेवायोजित कर दिया और 218 कर्मचारियों को इन्होंने कहा कि अब मैं सेवायोजित कर रहा हूँ, धीरे धीरे माने पूरे आदेश का अनुपालन करके सभी को नौकरी में रख लूंगा। तो क्या यह 13 साल का जो उपरांत आपका बीत गया, ये में जो है ये 48 आदमी आप बता रहे हैं कि इन्होंने उस डिग्री के बाद रखा और यह आश्वासन दिया कि बाकी जो 215 व्यक्ति बचे हुए हैं उनको धीरे धीरे मैं लूंगा। तो यह जो 13 साल का समय बीता, उस 13 साल के समय में क्या वो अंतराल खत्म नहीं हुआ? लगातार हम लोग इनसे बात करते रहे और इन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसके अनुसार मैं कार्यवाही कर रहा हूँ यथाशीघ्र, सनय पूरी लिस्ट। क्योंकि मैंने कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने पढ़ा कि कोर्ट ने स्वतः ऑर्डर में लिखा था कि एक सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे, उसी सीनियरिटी लिस्ट से आप कर्मचारियों को सेवायोजित करेंगे। ये कार्यवाही इन्होंने ना करके गलती क्या कर डाली कि फिर ये 91 में बाहर से सीधी भर्तियां कर लिया। इनका समायोजन करना तो दूर सीधे से रखने लगे। फिर एक कोर्ट केस हुआ, फिर हमको 16 में एक आदेश हुआ 2016 में, फिर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दूसरे ऑर्डर में, जिसमें लिखा कि आप एक संयुक्त सूची बनाओ, ज्वाइंट, कि आपने बाद में कितने रख लिए हैं उनका भी नाम दीजिए, पहले से आपके जो छटनी शुदा अवशेष थे वो कितने थे उनका नाम दीजिए, और उसके अनुसार आप उसको के ऊपर प्रेशर डालने लगे, लिखा पढ़ी करने लगे और रोज इनसे बात करते थे। ठीक है, अब ये मैं छटवा रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। कई धरनों में लिखित आपने यहाँ पे बात किया और 3 घंटे के वार्ता में क्या आप छटवा रहे थे 2016 से, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रस्तुत किया गया? हमने इनसे कहा कि आपने क्या छटवाया है, कहीं हमने सबके एप्लीकेशन पर जो आपने शपथ पत्र के साथ दिया था उसका निस्तारण कर दिया था। हमने कहा किस आधार पे आपने किया था, वो तो आपने लिखा नहीं।
आपको इनके वाउचर्स, इनके रिकॉर्ड, इनके अनुसार देखना चाहिए था कि ये कितने दिन कार्यरत रहे, किस किस सन में कार्यरत रहे। इनको हम बोनस दे चुके हैं, उनकी सूची क्या है पूरा आपके पास अभिलेख है। जो कह रहे हैं कि मेरे पास अभिलेख नहीं उपलब्ध है, तो हमने कहा, तो हमने पूछा कि भैया इससे वेतन भुगतान हुआ है, तमाम आपने एनएससियां दी है, सरकार के पैसे को आपने इनको भुगतान किया है, तो क्या हवाई में हो गया गवर्नमेंट का फंड चला गया जीरो कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं? कल भी ऑडिट हो सकती है आपकी, कहीं भी जांच हो सकती है कि आपके रिकॉर्ड कहाँ है जिसका आपने भुगतान दिखाया है कैश बुक में, वो कहाँ है रिकॉर्ड, कहाँ है वाउचर? तो ये कन्नी काटने लगे। इसके बाद मैंने इनको तमाम यहाँ तक का बात हुई कि ये है वो है, आप फिर से कोर्ट चले जाइए। हम कहा अच्छा, इतने साल तक हमको बैठाए रहे, एक गरीब कर्मचारी जिसे वकील देने की फीस तक बहुत जेवर बेच के, अन्न बेचकर, खेत बेचकर लानी पड़ती है या उधार लेना पड़ता है ब्याज पर, वो कोर्ट जाए। अब आप सरकारी पैसे से उसका प्रतिकार करो, यही न्याय हित है क्या? हम सर आप नहीं जाएंगे अदालत में, आप हमको न्याय देंगे और सीधे नहीं देंगे तो हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ कि पूरा शासन प्रशासन गोरखपुर का आएगा और आपके क्रियाकलापों को ध्यान से देखेगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और सब देखेंगे कि आप कितने बड़े ईमानदार हो, कितना आपने भ्रष्टाचार किया, कितने कर्मचारियों के नाम पे आपने बाहरी भर्तियां कर ली, पैसे लेकर डकैती डाली है इनके हाथों पर कर्मचारियों के, इनको हटा दिया, बाहर से भर्ती कर रहे हैं आप। जी ऐसा जैसा कि आपके कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि इन्होंने जो भर्तियां की थी उसके पहले ही कोर्ट का आदेश था हाँ कि आप भर्ती नहीं कर सकते हैं। अगर इस आपके इस विभाग के जो हेड थे उन्होंने लिखित इनको दिया भी था कि अगर ऐसा कोई संलिप्तता पाया गया तो उसके खिलाफ जांच करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, ये बात समझ में नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश सरकार की एक सबसे बड़ी कमी है, वो मैं खुलेआम कह रहा हूँ। और योगी जी के आने पे हम लोगों ने सोचा था कि ये कमियां दूर होगी। सारी चिट्ठियां उसी के पास दूर होगी, सारी चिट्ठियां उसी के पास भेज दी जाती हैं जांच करने के लिए, जो स्वतः उसमें इन्वॉल्व होता है। ये दुर्भाग्य है भारत के प्रजातंत्र का। ये हमारे माननीय योगी जी आए हैं, कैसे भैया न्याय करोगे? चोरों को काफी दे रहे हो, चोर है, अब जांच करेगा अपनी चोरी का। ये यहाँ से होता है शासन से, इसलिए उस पर जांच नहीं हुई, इसलिए परिस नहीं हुए अफसर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। स्पष्ट कह रहा हूँ कि जब चोर ही जांच रिपोर्ट अपनी बनाएगा तो कहाँ से न्याय होगा, कहाँ से दंड मिलेगा उसको? बिल्कुल सही, ये स्थिति है। जी धन्यवाद आपका। इसी क्रम में मैं चाहूँगा, बहुत ही मेहनती, कर्मठशील और योगी पुरुष यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने तन मन धन को पूरी तरह से इस संघ के लिए समर्पित कर दिया है। इतना ही नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बाकी है जिस तरीके से इन्होंने ऐसा कार्य ना किया हो जो कि सराहना के काबिल ना हो। और इनके सहयोग में इनकी धर्मपत्नी भी जब तक इस धरती पे थी, इन याचकों को एक माँ और बेटे जैसा संबंध निभाते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और ये कई याचकों से कि इनको तुम्हारे हवाले छोड़ दे रहा हूँ, इनको कभी तुम लोग छोड़ना मत। याचक आज भी इनके साथ खड़े हुए हैं। ये महान पुरुष इस संघ के लिए प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री शिवानंद श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा आप बताइए, कल 3 घंटा की वार्ता हुई, उस वार्ता का तो काफी हद तक आपके अध्यक्ष महोदय, लीगल एडवाइजर महोदय ने बताया। आपसे सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जो ये चीजें हुई हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कतई नहीं, मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। और इनकी चोरी को किसी भी दशा में उजागर करने का मैं काम करूँगा। इसके लिए कफन ओढ़ के बैठना पड़ेगा तो भी बैठूंगा। मैं शासन प्रशासन को भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों की चोरी क्यों नहीं निकाल रहे हैं। मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा, चौथा स्तंभ है हमारे, ये लोग भी हम इतनी चोरी उनके सामने दिखाए, किसी चोरी को नहीं निकाला जा रहा है, बस केवल घुमा फिरा करके कह दिया जाता है। कल जो वार्ता हुई, उस वार्ता में जब ये इनका ये था, पूछा जा रहा है कि आप रजिस्टर दे दीजिए जिस रजिस्टर पर इनका अंकित था, जिस पर खुद मेरे सिग्नेचर हैं, तो वो तो गायब हो गया। गायब होने की जिम्मेदारी किसकी है? आपने कैसे गायब कर दिया? हमने कहा मान्यवर, इसी तरह से आने वाले में भी आपने किया था कि मस्टोल को गायब कर दिया। और ये मेरे पास 66 साल के बच्चों का आपने मस्टोल बनाया हुआ है, रिकॉर्ड है। कहते अब इससे क्या है, बहुत पुराना हो गया।
6 साल के बच्चे का आप मास्टर बनाते हैं, पेमेंट निकालते हैं, ये किस घर में जाता है? क्यों आपने बनाया? 6 साल का बच्चा का जांच कमेटी का सदस्य था उस वक्त, हमने इस नंबर को निकाला, हमने कहा ये मास्टर निकालो, अगर इसका नाम नहीं होगा तो जो चाहना हो सके मिल जाएगी। अब वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई, कुछ और 20 का रास्ता निकालो। कहने का मतलब है कि जो इन्होंने गलतियां की हैं, हाँ। उस गलतियों को दरकिनार करके उनके मुताबिक आप उनके हाँ, साथ बस उनका वही कहना है। और इसके लिए एक चीज और बता दें आप, सच्चाई यही है कि वास्तव में बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, नहीं तो मैं बिक गया होता। सच्चाई ये भी है कि किसी भी दशा में ये लोग चाह रहे हैं कि ये शिवानंद को तोड़ लो, हमारे खिलाफ सब कार्रवाई की जाती है। अभी भेजा गया, अभी हमको विशेष रूप से पता चला है, इन्होंने डीएम को भी लिखा है, कमिश्नर को भी लिखा है, और यहाँ यशोकांत को भी लिखा है। क्या करेंगे हमारा? ले चलो हमको, हम तो तैयार हैं, लेकिन तुमको छोड़ूंगा नहीं जब तक कि इनको कार्य भार नहीं करवा दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। आपका यह संकल्प और आपकी आशा और आपकी दूरदर्शिता को देखने के बाद ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं आप मुख्य अभियंता गंडक पे भारी पड़ रहे हैं। इसलिए आलोक जैन साहब जो है किसी भी तरीके से आपके सामने नतमस्तक होना चाहिए। और जिस तरीके से वो आप बता रहे हैं कि मुझे मिलाने का और मुझे बरगड़ाने का ये कोशिश कर रहे हैं और आप उसमें नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर पे लास्ट में सत्य की ही जीत होती है और सत्य की जीत अवश्य होगी। इसी क्रम में यहाँ पे ये 3 याचक बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जो कि पानी पी करके। आपका नाम क्या है? हरिहर निषाद। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हम जो है पीपीगंज से उत्तर 6 किलोमीटर दूर अक्टावा घाट के रहने वाला हूँ, महाराजगंज जिले का। जी। आपको यहाँ पे कितना दिन हो गया बैठे? हमको 50 से 51 दिन हो गया जी। दिनों रात यहाँ बैठे हैं। जी। हमको भोजन पानी कैसे आता है कैसे नहीं, हमारा सुध कोई लेने वाला नहीं है, न शासन न प्रशासन। हम लोग नौकरी 85 से 90 तक किए हुए, मस्टोल हुए और चार्ज हुए, बोनस मिला हम लोगों को। और हम लोग जब निकाल दिए 90 में, हम लोग दर दर भटकने लगे विभाग में, कहे कि अब कर देंगे तब कर देंगे। हम लोग अपना खेती बाड़ी जेवर गुजिया बेच कर हाई कोर्ट गए, वहाँ से हमारे वो साथ तो आपका काफी दिन से प्रकरण चल रहा, आपका हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच, सारी जगह की डिग्रियां मौजूद होने के बावजूद भी अभी तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। जी। जब तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक आप लोग स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। सर देखिए, जब तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, भूखों प्यासे ही मर जाएंगे, वैसे बिना नियुक्ति पत्र लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे बच्चे, हम 50-51 दिन से यहाँ पर बैठे, हमारे बच्चे पता नहीं भोजन पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। बताइए कैसे हम गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है। योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके गोरखपुर में हम लोग बैठे हुए इतना दिन से, उनके पास खबर नहीं जाता होगा? वो नहीं जानते होंगे कि हमारे यहाँ धरना चल रहा, कैसी समस्या है, उनको नहीं निपटाना चाहिए? हम गरीब आदमी यहाँ। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र देश में अगर गरीबी है तो गरीबी हटाइए, ना कि गरीबों को। जेवर गुड़िया बेच करके हम लोग हाई कोर्ट में लगा दिए, शासन से लड़ते 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 यहाँ मंजिल तक पहुँचे। यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट जो हम लोग का काम ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ चेता दे रहे हैं कि जीविका के साथ हम लोग अपना जान दे देंगे, भाई पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे। जब हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा तब हम यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जिस तरीके से ये लोग व्यथित और आक्रोशित हैं, इनकी दीनहीन दशा देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस स्तर पे पहुंचे। जी आपका नाम क्या है? राजेश्वर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जंगल कोड़िया के। यहाँ कब से आप बैठे हैं? हमारा 51 दिन हो गया बैठे। 29 तारीख से कभी कंसल चल रहा है, लेकिन आज तक कोई सही लीडर हमको नहीं मिला और इधर से उधर करते रह रहे हैं। तो आप इस तरीके से कब तक बैठे रहेंगे? हम बैठे रहेंगे जब तक मान नहीं जाएंगे, और हमारा काम नहीं होता है तो हम लोग कफन ओढ़ करके बैठेंगे, और कफन ओढ़ करके जो उस पर भी नहीं काम करते हैं तो हम लोग आंख में दाह करने के लिए तैयार हैं। और घर जाएंगे तो भी मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा तो, और यहाँ बैठे रहते यही मरेंगे, हम इनके सामने मरेंगे। जी, आपके जज्बात को मैं सलाम करता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि यह नौबत ना आए कि आप उस दशा में पहुँचे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके
मुख्य अभियंता गंडक महोदय कल आपके अध्यक्ष महोदय से काफी देर वार्ता किए और उसी संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्र भेजा। हो सकता है कि आप लोगों का इस समस्या का समाधान निकल जाए। जी, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपका क्या कहना है, कब से आप बैठे हैं? तो कब तक आप बैठे रहेंगे और क्यों बैठेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हम बैठेंगे। तो न्याय में आप क्या चाहते हैं? नियुक्ति पत्र आपको मिले, आपको यहाँ पे कार्य करने की अनुमति दी जाए, आप कार्य को करें, तब अपने धरना को उठाएंगे। ये बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। इस तरीके से आक्रोशित और व्यथित लोग इतनी बुरी तरीके से परेशान है जिसकी तुलना के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है। इसीलिए मुख्य अभियंता गंडक महोदय श्री आलोक जैन साहब इन लोगों की व्यथा को सुने, समझे और त्वरित कार्रवाई करें, ताकि 11 याचक पहले भी मर चुके हैं, 12वां न मरने पाए। ये धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, चीफ ब्यूरो गोरखपुर।